लपटों की इस त्रासदी से उबरना जरूरी है, तभी जीवन बचेगा। आज से 88 साल पहले मनुष्यता की रक्षा करने के लिए बिहार राज्य के गुंडी ग्राम में पिताजी श्री बैद्यनाथ सिंह और माता लखराजे देवी के घर जन्म लेते हैं श्री भगवान राम जी। भगवान राम ने 7 साल की अवस्था में अपने गांव और घर को छोड़ दिया। 14 साल की आयु में त्रिकुंड आश्रम गए और अब नास्ति तत्त्वं गुरु परम अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरु परम अघोराणां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरु परम। इधर आओ भगवान, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। जी गुरुवर, आज्ञा करें। भगवान, संसार में सफल होने के लिए तुम्हें 2 गुणों को अपनाना होगा। पहला धैर्य एवं दूसरा समर्पण। धैर्य अपने कार्य में बिना विचलित हुए बढ़ने की क्षमता है, वहीं समर्पण अपने गुरु एवं अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा है। गुरुवर, धैर्य और समर्पण का अर्थ तो समझ आता है, परंतु इसे जीवन में कैसे उतारें? वत्स, धैर्य लगातार अभ्यास से आता है। जैसे जब अर्जुन धनुष विद्या सीख रहे थे, तब बार बार निशाना चूकने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि वो और अधिक प्रयास करने लगे। वहीं समर्पण अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से आता है। गुरु जो भी सिखाए उसे बिना शंका के, बिना संकोच के सीख लेना चाहिए। गुरुवर, क्या गुरु के हर आदेश का पालन करना ही समर्पण है? नहीं वत्स, समर्पण अर्थात गुरु के वचनों को सुनना, समझना एवं अपने विवेक से उनका पालन करना है। गुरुवर, क्या गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान तक ही सीमित है? नहीं वत्स, गुरु और शिष्य का संबंध तो एक पवित्र बंधन है, जो प्रेम, विश्वास एवं सम्मान पर आधारित है। गुरु तो शिष्य के लिए पिता समान होता है, जो उसे जीवन में जीने की हर मोड़ सिखाता है। गुरुवर, आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को ज्ञान से भर दिया है। अब मैं अपने लक्ष्य की ओर और दृढ़ता से बढ़ूंगा। शुभकामनाएं वत्स, मुझे विश्वास है कि तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। भगवान भगवान जग कहे बालक है भगवान, बेटी भई गुरु राजेश्वर राम से बने अघोषर भगवान राम, बने अघोषर भगवान राम, बने अघोषर भगवान राम। यह संवाद गुरु शिष्य के बीच ज्ञान, प्रेम और विश्वास के संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य को जीवन के पथ पर सही मार्गदर्शन कराता है। गुरुवर, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। अवश्य पूछो वत्स। गुरुवर, अघोर पंथ क्या है? शैव संप्रदाय में साधना की रहस्यवादी शाखा है अघोर पंथ। गुरुवर, अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु क्यों समझा जाता है? वत्स, अघोर अर्थात जो घोर ना हो, सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। गुरुवर, अघोरी कठिन मार्ग क्यों अपनाते हैं? जिंदगी को सरल एवं सहज बनाने हेतु। गुरुवर, क्या एक शिष्य और गुरु का संबंध केवल ज्ञान तक ही सीमित है? नहीं पुत्र, गुरु और शिष्य का संबंध तो ज्ञान से परे है। यह एक ऐसी भावनात्मक एवं आध्यात्मिक संबंध है जो शिष्य को हमेशा हर मोड़ पर मार्ग दिखाता है। मेरा एक और प्रश्न है गुरुवर, कि जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ है निरंतर आगे बढ़ना एवं सीखना। गुरुवर, हम इस यात्रा में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस यात्रा में सफलता का रहस्य है दृढ़ निश्चय, समर्पण एवं सही मार्गदर्शन। गुरुवर, हमें मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? मार्गदर्शन तुम्हें अपने गुरु से मिलेगा।
गुरु वह प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा। गुरुदेव, मैं अपने गुरु के प्रति निष्ठा कैसे रखूं? वत्स, अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखने के लिए तुम्हें उनके वचनों का सम्मान करना होगा एवं उनके बताए वचनों पर विफल नहीं रहना होगा। वत्स, मेरी इच्छा है कि तुम क्रिंग कुंड के महंत पद पर आसीन हो जाओ। गुरुवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर क्या वत्स? निसंकोच होकर कहो। गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि समाज में अघोरियों के प्रति जो मिथ्याएं हैं, गलत धारणाएं हैं, उन्हें खत्म करूं और अवघड़ को अपनी पूरी क्षमता और समय देकर जन कल्याण में लगाऊं। तथास्तु। रचनाकार अरमान गुरु होता बहुत महान गुरु, बाल भगवान जैसे शिष्य मिले तो स्वयं ब्रह्मा अवतार गुरु, स्वयं ब्रह्मा अवतार गुरु। अथक प्रयास से प्रभु अग्रेसर भगवान राम जी ने जन सेवा के लिए सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की। तो चलिए सर्वेश्वरी आश्रम में। यह हमें समय का पाबंद बनाता है। यह हमें जीवन में सफल होने में सहायता करता है। सत्य क्या है गुरुवर? सत्य वह है जो शाश्वत है, जो कभी न बदले। पर देखो, कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो हमारा भविष्य के निर्माण में सहायता करता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा कर्म ही आज का कर्म ही कल का भविष्य है। आओ अब हम सब ध्यान लगाते हैं। वस्तु